गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ 6:30 बजे से। और मैं उठ चुकी थी 6 बजे, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ 6:30 बजे से। और सबसे पहले मैं समायरा को ही रेडी करने से स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग। तो आप सब बने रहना मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू, और अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले समायरा को रेडी कर रही हूँ और उसके मैंने टिफ़िन रेडी कर लिया है। आज मैंने लंच में दिया है इसे दाल और राइस, मिक्स दाल दिया है मैंने। और ये मैं इसके टिफ़िन बैग में डालूँगी अभी। और उसके पापा बाहर खड़े हो चुके हैं, जाकर फटाफट से मैं इसे ले जाऊँगी अभी। इसका मन बिल्कुल नहीं है, बट रो नहीं रही है, पर इसका मुंह से मुझे पता लग रहा है कि इतनी उदास है। स्कूल जाने में इसे बिल्कुल नहीं पसंद है। सुबह सुबह उठना पड़ता है ना, इसीलिए। उसके बाद अगर जिस दिन छुट्टी रहता है 10 बजे उठती तो कहती है मुझे स्कूल रेडी कर दो, मैं स्कूल जाऊंगी। सुबह सुबह उठने पड़ता है ना, इसीलिए मन नहीं होता इसका जाने का। तो मैं उसे छोड़ दिया है, अब उसके पापा गए छोड़ने और मैं यहाँ पे अपने काम में लग जाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने बेड साफ़ किया है, क्योंकि बेड साफ़ करके रख दिया है, इसीलिए उसके पापा आएंगे फिर नहाएंगे पूजा करेंगे, तो बेड ऐसे फैला हुआ अच्छा नहीं लगता। सबसे पहले मैंने बेड साफ़ किया है। उसके बाद मैं सारे गंदे कपड़े बाहर लेके मशीन में लगा दिया है। कपड़े मेरे थोड़े ही हैं, क्योंकि मैंने धोए थे ना, आपको दिखाया था नेक्स्ट, मतलब कि जो ब्लॉग डाला था मैंने उसमें डाला था कपड़े, कितने मैंने कपड़े धो लिए थे। तो तब से इतना ही हुआ। मैं अपने कपड़े रोज़ डेली धो लेती हूँ, बस समायरा के और उसके पापा के थे और बेडशीट वगैरह थे। तो मैंने कपड़े लगाकर यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ, पूरे घर को झाड़ू लगाऊंगी अभी। पूरा साफ़ ही है घर में, देखो एक भी कचरा नहीं है। फिर भी बासी घर को झाड़ू लगाना रोज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो झाड़ू लगाए बगैर तो आप पूजा पाठ कर नहीं सकते हो। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा दूँगी फटाफट से। और उसके पापा अभी बैठे हैं, मैंने कहा झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ, फिर नहा लेना और फिर पूजा करना, फिर आप नहा के पूजा करने लग जाओगे। मेरा तो झाड़ू पोछा हुआ ही नहीं अभी तक, तो वो फ़ोन चला रहे हैं, तब तक मैं झाड़ू पोछा लगा ले रही हूँ। और अभी देखो मैं आज पोछा हाथ से लगा रही हूँ, बैठ के नहीं लगा रही हूँ, खड़े होकर लगा रही हूँ, क्योंकि 3 दिन मैंने बैठ के लगाया था तो मेरे बहुत ही ज़्यादा कमर में पेन हो रहा है, पैर में पेन हो रहा है। तो मैंने सोचा अब से 1 दिन लगाऊंगी खड़े होकर और 3 दिन लगाऊंगी बैठकर, फिर मैं कल बैठकर लगाऊंगी। तो फ़र्क पड़ता है बॉडी में बहुत ही ज़्यादा बैठ के पोछा लगाने से। मैं पहले से अगर करती तो अभी मेरा इतना फैट नहीं होना था बॉडी में, बहुत ही ज़्यादा फैट आ चुका है बॉडी में। तो यहाँ पे मैं पूरे घर को लगा लूँगी पोछा, देख सकते हो मैं पोछा लगा रही हूँ। और अभी मुझे बहुत ही काम करना है, थोड़ी से बर्तन है उसे भी धोना है, तो मैं पोछा लगा के पहले दे देती हूँ, क्योंकि उनको करना है पूजा। और आप सबके घर पे कौन सुबह पूजा देते हैं बता सकते हो आप भी। और कितना मुश्किल होता है अकेला अकेला पूरा काम हैंडल करना, पूरा काम मतलब संभालना, बच्चे को भी स्कूल भेजो टाइम से और अपने ब्लॉगिंग भी करो। मुझे तो ब्लॉगिंग मतलब कि कभी कभी भूल ही जाती हूँ करना, तो फिर मुझे याद आता है मुझे ब्लॉगिंग भी करना है। मैं आधा काम कर लेती हूँ फिर स्टार्ट करती हूँ ब्लॉगिंग। तो यहाँ मैंने पोछा भी लगा लिया पूरे घर को, वो चले गए नहाने और मैं यहाँ फटाफट से बर्तन धो ले रही हूँ। फिर मुझे ना हम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना है। तो दाल तो बन चुका है और अभी तो सुबह सुबह हम राइस नहीं खाएंगे, तो रोटी बनाऊंगी सोच रही हूँ। तो यहाँ मैं फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ, फिर रोटी बनाऊंगी और फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। फिर मुझे कपड़े धोना है वापस। मैं कपड़े लगा दिया हूँ, मशीन में लगा दिया है, बस मुझे धोना है। और थोड़ी से कपड़े थे, एक की धुलाई में धुल जाएंगे, क्योंकि बेडशीट थे 2-3 और बच्चे वाले घर पे बेडशीट तो रोज़ ही चेंज करना पड़ता है। तो बेडशीट है और थोड़ी सी उसके पापा के कपड़े और एंजल के कपड़े, बस। तो यहाँ मैं आटा लगा रही हूँ। आटा लगाने के बाद देख सकते हो चाय बना रही हूँ और परोठी बना रही हूँ। तो बहुत ही, और आज पता है यहाँ पे हमारे यहाँ पे 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ा है, बहुत ही ज़्यादा। सावन का महीना चालू हो चुका है, बट बारिश मतलब कि हो नहीं रहा है हफ्ते से। तो इतना भयंकर यहाँ पे गर्मी पड़ा है ना अमृतसर में। आप सबके वहाँ पे कहाँ बारिश का मौसम हो रहा है कमेंट में बता सकते हो। यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं बारिश हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से रोटी बना लूँगी। फिर मुझे कपड़े मेरे हो गए हैं, बस निकाल के मुझे धोना है। बट मैं पहले सोच रही हूँ पहले हम ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेती हूँ, फिर उसके बाद कपड़े
साइड जाऊंगी। तो देख सकते हैं मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं और यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो चुका है। तो हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था, वो चले भी गए और अब मैं कर रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ सब निकाल कर। तो देख सकते हो कितने कपड़े, इतने ही कपड़े जितने मैं निकालूंगी इतने ही बस वॉश करना है। तो समायरा भी आ जाएगी। बज चुका है, पता अभी कितने बज चुका था, शायद मेरे ख्याल से 11 बज चुके थे शायद, कि 10:30। मुझे उतना मैंने टाइम नहीं देखा, बस झटपट काम कर रही थी। 10:30 ही बज रहे होंगे। तो यहाँ मैं फटाफट से कर लूँगी, कपड़े निकाल लूँगी। निकालने के बाद इसे धोकर फिर हाफ सुखा लूँगी। सुखाने के बाद छत में फैला दूँगी और समायरा वाले यहीं नीचे फैला दूँगी ग्रिल वगैरह में पौड़ी के। बेडशीट देख सकते हो कितने, बच्चे वाले घर में बेडशीट आपके गंदे होंगे रोज़ के। तो रोज़ वैसे मैं क्या डालूँ ब्लॉगिंग, मुझे समझ भी नहीं आता है, पर कोशिश करती हूँ रोज़ का एक ब्लॉग डाल दूँ। तो यहाँ पे ना मुझे इमरजेंसी समायरा के स्कूल जाना पड़ा, क्योंकि उसके पापा को कोई काम पड़ चुका था। तो मैं चली गई उसे लेने। तो ये रहा, मैं जा रही हूँ। फटाफट से मैंने कपड़े धो लिए थे, बट ना सुखाए नहीं, मैं ऐसे रख के चली गई थी। और यहाँ पे समायरा आ चुकी है और इतनी रो रही थी, इतनी जिद कर रही थी, क्योंकि ना रास्ते में ना इसने अपने चाची की लड़की को देख लिया है, कोयल को। तो उसके पास जाने के लिए बहुत रो रही थी। मैंने तो अभी आपको पता ही है मैं स्कूल से आई हूँ, क्योंकि आज मुझे जाना पड़ा स्कूल में। उसके पापा को कोई काम पड़ चुका था, तो वो वहीं चले गए थे। तो मुझे कॉल करके बोल दिया कि मुझे थोड़ी आने में लेट होगा, तो चले जाओ आप। फिर मैं गई फटाफट से कपड़े धोकर, मैं कपड़े वैसे ही रख के चली गई। अभी मुझे फैलाने के लिए ऊपर भी जाना है। पहले मैं समायरा को लेकर आई हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं भूल चुकी थी सुबह कि उसके मैम ने मुझे कल मैसेज किया था कि सबके बर्थ सर्टिफिकेट के कॉपी चाहिए अर्जेंट। तो मैं सुबह इसके पापा को बोलना भूल गई, तो देना भी भूल गई। फिर मैं अभी गई, मुझे याद आ चुका था, फिर मैं लेकर गई साथ में। कॉपी तो था नहीं, मैं रियली लेकर चली गई, क्योंकि स्कूल के सामने कॉपी कर देते, एक शॉप है। फिर मैं वहाँ चली गई, फिर फटाफट से कॉपी करवा के फिर मैं गई। देखा सारे बच्चे मतलब चले गए, सिर्फ गिन के 3-4 बच्चे थे क्लास में। फिर मैं उनको वो बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी दी हूँ। फिर समायरा को लिया है, मैंने लेकर आई हूँ। फिर मैम ने बोला कि इसे यूनिफॉर्म डालकर भेजा करो। मैंने कहा, गाड़ी जा रही है, तो मैंने कहा कि कॉल किया था, बट उन्होंने पिक नहीं किया कॉल। तो आज उसके पापा को मैंने भेजा है, वो लेके आएंगे। तो फाइनली यूनिफॉर्म लेके आ चुके हैं उसके पापा। मैंने उनको कह दिया था जाते वक्त ही कि अगर आपको टाइम मिला आते वक्त, तो रास्ते में ही वो पड़ता है शॉप, तो आप यूनिफॉर्म लेके आ जाना। फिर उन्होंने लेके आ गए। तो ये रहा इसकी स्कूल, 2 यूनिफॉर्म है, एक ट्रैक सूट वाला है और एक ऐसे का ड्रेस है। तो यही था शॉप में, जो ट्रैक सूट है ना वो था नहीं। तो मुझे पहले ही पता लग चुका था, कॉल किया था ना मैंने। तो फिर मैंने मैम को बोल दिया कि ट्रैक सूट तो है नहीं, एक ही यूनिफॉर्म है ये। एक बच्ची ने डाला था, फिर मैंने कहा ये वाला शायद इसके बात करे थे, यही है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो है वही मतलब ले आ लो, और अभी फ़िलहाल डाल कर भेजो। और इसके साथ 2 सॉक्स दिए हैं और नीचे निक्कर शॉर्ट्स ये दिया है, और इतने के 950। तो अभी एक और आने वाला है इसके यूनिफॉर्म ट्रैक सूट। जब वो आ जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल देखती हूँ मैं क्या क्या करती हूँ। उसके लिए कुछ बनाती हूँ, वो खाएगी। सुबह तो मैंने उसको दाल राइस दिया था, वो खा लिया उसने टिफ़िन आज। तो अभी देखती हूँ क्या दूँगी, तो लड्डू को भी दूँगी। फिर मैं लंच करके जाऊँगी कपड़े फैलाने, आकर फिर थोड़ी रेस्ट करूँगी। फिर मुझे शाम में इसे ट्यूशन भेजना है, फिर रात के ड्यूटी, हमारा ड्यूटी कभी ख़त्म नहीं होता है। तो चलो कंटिन्यू बने रहे, मैं आपको आगे दिखाती हूँ क्या क्या करती हूँ। तो अभी हो चुका है शाम के बज रहे 6:30 और हम उठे थे 5:30 बजे। तो हम सो गए थे, लंच करके ही सो गए थे हम दोनों, क्योंकि समायरा सुबह उठी है और मुझे भी नींद आ रही थी। मैंने इसे सुलाते मैं भी सो गई हूँ। तो हम दोनों ने रेस्ट कर लिया है। अब ये जाएगी ट्यूशन का टाइम हो चुका है 7 बजे। तो 7 बजे से 9 बजे तक टाइम चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे ये अभी मैगी खा लेगी, और मैंने इसको कपड़े चेंज करवा दिया है, बस बाल बांधने हैं। तो इसके मैगी खिला के बाल बांध दूँगी और इसे ट्यूशन भेज दूँगी। फिर मुझे करना है रात वाले सारे ड्यूटी।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। आई होप आपको ये मेरे छोटे से ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर में, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना। मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय। और सपोर्ट करना भर भर के और प्यार देना भर भर के। बाय बाय।